जहां देवभूमि उत्तराखंड की हवा में भगवान का आशीर्वाद घुला है, जहां सुबह की पहली किरण हिमालय की चोटियों को सुनहरा कर देती है, वहीं एक छोटे से पहाड़ी गांव में जन्मी थी राम प्यारी देवी। गरीबी में पला बढ़ा मायका, बचपन किताबों के पन्नों पर नहीं बल्कि गांव के आंगन में गाय भैंस और बकरियों के बीच बीता। भोर होते ही दूध दुहना, चारा काटना, लकड़ी लाना, यह सब उसका बचपन था। पढ़ाई का सपना अधूरा रह गया, लेकिन मेहनत की ताकत उसमें कूट कूट कर भरी थी। 20 साल की उम्र में उसकी सगाई हुई। 21 की होते होते राम प्यारी अपनी नई दुनिया ससुराल आ गई। लेकिन यहाँ भी उसके दिन आराम के नहीं थे। वो खेतों में काम करती, मवेशियों को संभालती, जंगल से घास लाती और घर को अपनी मेहनत से संभालती। अपने पति का आधे से ज्यादा बोझ वो चुपचाप अपने कंधों पर उठाती रही। समय के साथ उसकी गोद 3 बार हंसी से भर गई। पहले बेटे प्रमोद का जन्म, फिर बेटी प्रीति और सबसे छोटी नन्ही प्रियांशी। गांव का छोटा सा घर अब बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। परिवार मेहनत और प्यार से हंसी खुशी आगे बढ़ रहा था। लेकिन पहाड़ की जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। एक दिन जैसे रोज राम प्यारी घास लेने जंगल गई। हवा में देवदार की खुशबू थी, पक्षियों की चहचहाहट थी। वो हंसते हुए अपने हंसिये से घास काट रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गई। कुछ ही पलों में वो पहाड़ की मिट्टी में हमेशा के लिए सो गई। उसकी मेहनत, उसका त्याग, उसकी हंसी सब पीछे छूट गया। बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया और पति के जीवन में सूना सा अंधेरा छा गया। आज भी गांव के लोग कहते हैं, राम प्यारी जैसी औरत जिंदगी में एक ही बार मिलती है। वो सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की ताकत थी। उसने अपने जीवन से हमें सिखाया कि असली दौलत मेहनत, हिम्मत और प्यार है। और पहाड़ की बेटियां चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अपनी जन्मभूमि से जुड़ी रहती हैं, क्योंकि देवभूमि सिर्फ जगह नहीं, वो हमारी रूह है। राम प्यारी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी कहानी पहाड़ की हवाओं में, हर देवदार की शाख में और हर बच्चे की मुस्कान में आज भी जिंदा है, जो सुनने वाले के दिल को छूकर आंखों में नमी भर देती है।